जिस रास्ते से डेली हम अपने घर से ऑफिस तक जाते हैं, सोचे कितने साल हो चुके हैं, लेकिन अगर किसी शख्स ने ये पूछा कि रास्ते में ये रहता है या ये चीज़ होती है, तो सोचना पड़ता है कि अच्छा, जिस रास्ते में थोड़ा गुजर रहा हूँ वहाँ पे ये चीज़ें भी आती हैं क्या? मैं तो कभी ध्यान ही नहीं दिया। स्पीड इतनी तेज़ थी, दिमाग में थॉट्स इतने सारे चल रहे थे, तो फिर ये कैसे पता चलेगा कि रास्ते में कौन कौन से मंजर थे। जी हाँ, इसी तरीके से ज़िंदगी भागती जा रही है और यही नहीं पता कि साथ में कितने सारे फ्रेंड्स, कितने सारे घर के लोग रह रहे हैं, जिनकी क्या क्या इच्छाएं होती हैं। कभी सोचा ही नहीं, सिर्फ काम काम काम, थॉट्स और बिल्कुल चल रहे हैं, और जिनके लिए कर रहे हैं, जिनकी जो इच्छाएं हैं उनके बारे में पता नहीं होता। जी हाँ, लेकिन हम पूरा ब्रेक दे के स्लोली बढ़ते जा रहे हैं, आपकी इच्छाओं का ध्यान रख रहे हैं रसोई से के हर एपिसोड के साथ। तो चलिए, रसोई से का एक और नया एपिसोड आप सबके लिए, साथ है मिसेस पुष्पा तनेजा। पुष्पा जी, रसोई से में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसी हैं आप पुष्पा जी? बिल्कुल ठीक हूँ वर्तिका, तुम सुनाओ कैसी हो? एकदम बढ़िया, मज़े में हूँ पुष्पा जी। और आज हमारे व्यूअर्स का किस रेसिपीज़ के साथ आप ध्यान रख रही हैं, ये बताएं। तो वर्तिका, हमारी कोशिश रहती है कि हम नई नई रेसिपीज लेके आएं। जी। तो आज हम एक पुडिंग बनाने जा रहे हैं, क्योंकि गर्मियों का सीजन है। जी। तो थाई पुडिंग बनाएंगे। थाई पुडिंग, इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है वो क्या रहेगा? इसका थाई एक ब्राउन राइस आते हैं जी, उसके साथ बनेगी। तो ब्राउन राइस के साथ तैयार की जा रही है थाई पुडिंग। शुरू करें? बिल्कुल। तो वर्तिका, सबसे पहले हम फ्राई पैन में दूध डालेंगे। जैसे कि 1 कप जितना हमने दूध लिया, और इसके अंदर मैंने ये ब्राउन राइस जो है दूध के अंदर भिगो के रखे हुए हैं। अच्छा, दूध में ही सोक किए हुए हाँ, हैं। तो कम से कम 1 से 1.5 घंटा आप भिगो दें। और इसके अंदर हम दूध के अंदर ये ब्राउन राइस डाल देते हैं। जैसे हमने एक मीडियम साइज की कटोरी ले ली ब्राउन राइस की, उसको भिगोने के लिए हमें कितना दूध चाहिए होगा? जितना उसमें डिप हो जाए, बस इतना ऊपर तक वो लेवल आ जाए। ठीक है, ब्राउन राइस उसमें फूलेगा भी सही ऊपर तक। अच्छा। 1 आधा इंच सा ऊपर डिप हो जाए बस। ठीक है, और यहाँ पे आपने ब्राउन राइस ऐड कर दिए हैं। अब इन्हें चावल के साथ पकने देना है। तो इसको तो वर्तिका हम दूसरी साइड रख देते हैं। अच्छा। और इधर इसकी एक सॉस तैयार होगी। अच्छा, वो हम पहले बना लेते हैं। ठीक है, तो इस तरफ खीर बनती रहेगी और हमें एक थिक खीर वाला टेक्सचर चाहिए। हाँ, ठीक है। तो इसके लिए हमें फिर दोबारा से फ्राई पैन में हम थोड़ा सा दूध डालेंगे। जैसे ही दूध में उबाल आने लगेगा, तो इसमें हम डालेंगे कोकोनट मिल्क। ठीक है, वैसे भी थाई रेसिपीज कुछ भी बना लें, उसमें कोकोनट मिल्क का बहुत अच्छा एक अहम रोल होता है। और साथ में जहां हमने कोकोनट मिल्क यूज़ किया है, आप इसको अवॉइड मत करिएगा, कोकोनट मिल्क का ही यूज़ करिएगा। तो मुझे लग रहा है ये बराबर क्वांटिटी में हो गया है ना? बराबर ले लिया हमने। अब इसमें हम डालेंगे लेमन ग्रास, थोड़ी सी लेमन ग्रास डाल दी हमने। ठीक है, इसमें इसका फ्लेवर आ जाएगा। ठीक है। पुष्पा जी, मैं एक बात पूछूंगी। हाँ। जैसे लेमन ग्रास है, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो इजीली आसपास नहीं मिल पाती हैं, पर्टिकुलरली कुछ शॉप्स होती हैं जहाँ पे मिलती हैं। तो इन केस अगर हमारे पास ये नहीं है, तो कुछ और ऑप्शन है या फिर इसका होना ही जरूरी है? नहीं, फिर क्या है कि नींबू ले लें। हाँ। और नींबू का ऊपर से ये येलो पार्ट होता है जी, वो हल्का हल्का बारीक काट के डाल दें। वो हल्का हल्का ग्रेट कर दें उसके साथ ही। हाँ। तो वो थोड़ा सा फ्लेवर आ जाएगा। फ्लेवर आ जाएगा। ठीक है। अब वर्तिका, इसके अंदर हम डालेंगे कंडेंस्ड मिल्क। ठीक है, ये हमने ले लिया है तकरीबन आधा बाउल। हाँ। देख रही हैं कि हल्का सा थोड़ा सा गाढ़ा होने लगे। जी। इसमें हम डालेंगे मैंगो। ओके। बारीक कटा हुआ आम डाल दें इसके अंदर। तो वर्तिका, ये सॉस जो है तैयार हो गई है। अब इसे ठंडा करना है। अच्छा। तो वर्तिका, इसी तरीके से देखिए कि मैंने पहले से बना के रखी हुई है। ओके। हाँ। और मैं देख रही हूँ कि काफी थिक है ये। हाँ, है ये ना? क्योंकि ये ठंडी होने के बाद थिक हो जाएगी। ओके, ठीक है। तो वर्तिका, ये ब्राउन राइस के साथ जो जी। खीर बन रही है, इससे हम इधर ले आते हैं। वर्तिका, जैसे जैसे ये गाढ़ा होने लगता है, तो इसमें हम थोड़ा सा कोकोनट मिल्क भी डाल देंगे। अच्छा। कोकोनट मिल्क डालने के बाद ये जब एकदम से गाढ़ा हो जाए, जी, फिर इसमें हम डालेंगे
कंडेंस्ड कंडेंस मिल्क। मिल्क। ठीक है पुष्पा और जी। वर्तिका कुछ इस तरीके से गाढ़ा हो जाएगा क्योंकि इतना इसके thick हमने बॉल बनाने हैं। ओके, तो इतना थिक चाहिए। हाँ, मतलब ये पकते तो ये कंडेंस मिल्क के साथ इतना गाढ़ा होना चाहिए। कंडेंस्ड मिल्क डालने के बाद फिर इसको हम पकाएंगे अच्छा। और चावल भी हमारा गल जाएगा और ओके। एकदम खीर की तरह बिल्कुल एकदम ऐसे गाढ़ा हो जाएगा, मावे की तरह। ठीक है, यानी कि इससे जब थोड़ा सा और ये थिक हो जाए उसके बाद जो कंडेंस मिल्क है वो भी आप इसमें ऐड कर दीजिएगा और फिर उसको आप इतना पकाएं कि काफी थिकनेस आ जाए और इसकी बॉल्स बन जाए। ठीक है हाँ बिल्कुल, क्योंकि इसे भी हमें ठंडा करना है। जी। कुछ इस तरीके से बनेगा, मैंने ठंडा कर रखा है। इसे हम उतार लेते हैं। अब हम पुडिंग तैयार कर लेते हैं। ठीक है पुष्पा जी। तो वर्तिका चावल वाला पार्ट इस तरीके जी। से हो गया है और ये आम वाला जो पार्ट था वो इस तरीके से हो गया है। अब इसमें हम थोड़ा सा 1 पिंच डालेंगे नमक ओके। और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। यानी कि स्वीट पुडिंग है लेकिन फिर भी आपने इसमें 1 चुटकी भर नमक का यूज किया है। और ये तो जो हमने आम के पीसेस के साथ सॉस तैयार करी थी वो है। तो इस सॉस को सबसे पहले हम सेट करेंगे। जिसमें भी आप सर्व कर रही हैं जी। उस बाउल में से डाल लें। इसको अच्छे से सेट कर लें और फिर ये जो एकदम गाढ़ा सा चावल वाला जो हमारा डो है इसको हम छोटे छोटे बाउल बना लेंगे। और देखिए इसीलिए इसको इतना थिक किया गया, थिक करने के बाद उसको ठंडा किया गया और फिर उसकी बॉल्स बनाई जा रही हैं। पुष्पा जी ब्राउन राइस का यूज किया जो कि थाई राइस है। हाँ। तो हमें वही यूज करने हैं। नहीं, बिल्कुल प्रॉपर टेस्ट लेना है जी। तो यही यूज लेना पड़ेगा। ठीक है। ओके, ये बॉल्स आपने सेट कर दी हैं। अब गार्निश के लिए ऊपर थोड़े से मैंगो डालेंगे और लेमन ग्रास। तो पुष्पा जी जो पुडिंग आपने तैयार करी है इसको अच्छे से एक बार ठंडा कर लिया जाए और उसके बाद ही इसको सर्व किया जाए। बिल्कुल। लाइए। तो तैयार हो गई है थाई पुडिंग। तो थाई पुडिंग, वैसे तो देखिए इंडियन पुडिंग्स हम लोग काफ़ी सिखाते हैं लेकिन थाई पुडिंग का जो बनाने का तरीका है वो भी बहुत अलग है। सेकेंडली इसमें कुछ मेन इंग्रेडिएंट हैं, जैसे हमने कोकोनट मिल्क का यहाँ यूज़ किया है, ब्राउन राइस का यूज़ किया है, लेमन ग्रास का यूज़ किया है। तो कुछ चीज़ें पर्टिकुलर हैं जिनका आप यूज़ करेंगी तो एक अच्छा सा टेस्ट मिलेगा आपको। नोट करें इसका रिकैप। थाई पुडिंग बनाने के लिए हमें चाहिए 1 बोल दूध, 1 बोल दूध में सोक्ड ब्राउन राइस, 1 बोल कोकोनट मिल्क, 1 चम्मच लेमन ग्रास, 1 बोल कंडेंस्ड मिल्क, 1 बोल मैंगो स्लाइस, नमक स्वाद अनुसार। थाई पुडिंग बनाने के लिए सबसे पहले पैन में दूध डालें। अब दूध में सोक्ड ब्राउन राइस को पैन में ऐड करें। दूसरे पैन में दूध डालकर उबालें। अब इसमें कोकोनट मिल्क डालकर लेमन ग्रास ऐड करें। कंडेंस्ड मिल्क और मैंगो स्लाइस डालकर गैस बंद करें। इसे ठंडा होने दें। मैंगो वाले पार्ट में नमक ऐड करके सर्विंग बोल में अरेंज करें। ब्राउन राइस वाले पार्ट की बॉल्स बनाकर सर्विंग डिश में अरेंज करें। मैंगो पीसेस और लेमन ग्रास से गार्निश करके सर्व करें। तो ब्रेक के बाद थाई रेसिपी से सीधा साउथ की रेसिपी पे आ गए हैं। सिखाएंगे कांजीपुरम इडली जो कि डिफरेंट तरीके से बनाई जाएगी और उसका जो प्रेजेंटेशन होगा वो भी कुछ अलग हटके होगा। तो पुष्पा जी कांजीपुरम शेजवान इडली हम सीखने जा रहे हैं। हाँ। तो इसका जो तरीका होगा भी कुछ अलग हटके होगा। बिल्कुल अलग हटके है। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। क्योंकि सिंपल इडली तो हर कोई बनाता रहता है। जी। तो आज हम कांजीपुरम शेजवान इडली बनाने जा रहे हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम फ्राई पैन में थोड़ा सा तेल गरम करेंगे क्योंकि तड़का लगाना है अपने को। अच्छा। ये हम ले रहे हैं उड़द की दाल का आटा, धुली हुई उड़द की दाल का आटा है। जैसे कि 1 चम्मच हम ले रहे हैं उड़द की दाल का आटा और 4 चम्मच जो है हम लेंगे चावल का आटा। यानी बेस इसका चावल का आटा रहेगा। तो 4 चम्मच चावल का आटा अगर हम लेते हैं तो हमें 1 चम्मच उड़द की दाल का आटा चाहिए। बिल्कुल। ठीक है। और ये ले रहे हैं हम शेजवान सॉस। ओके। 2 चम्मच।
क्योंकि शेजवान टच दे रहे हैं तो उसके लिए हमने शेजवान सॉस का यूज किया है। 1 चम्मच दही, ग्रेटेड अदरक, ओके, 1/4 टीस्पून, हरा धनिया 1/2 टीस्पून बारीक कटा हुआ, और ये हम स्वाद अनुसार, क्योंकि शेजवान सॉस के अंदर भी नमक है जी, तो उस हिसाब से आप नमक ले लें। मैं थोड़ा सा स्वाद के अनुसार नमक डाल रही हूँ। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लें। तो जब आप इसका बैटर बनाएंगी पुष्पा जी, उस बैटर को रखना भी होगा थोड़ी देर? हाँ, थोड़ी देर रखना है। अच्छा, वैसे देखिए जब पहले चावल की इडली बनाई जाती थी तो कितनी देर तक चावल को भिगोते थे, दाल को भिगोते थे, और अभी ये है कि हमने डायरेक्टली ही आटा यूज किया है तो बहुत कम टाइम लगेगा उसको भिगोने के लिए 5 से 7 मिनट रखना जी है। हाँ। अब ये जो मैंने तेल गरम करने रखा था, इसमें हम डाल रहे हैं राई, कड़ी पत्ता, और थोड़ी सी हरी मिर्च बारीक कटी हुई। ठीक है, राई, करी पत्ता, थोड़ी सी हरी मिर्च हमने इसमें ऐड कर दी है। हाँ, और ये इसका तड़का तैयार हो गया है। अब इसमें मैं ये वाला तड़का डाल देती हूँ, ठीक है, और थोड़ा सा पानी डाल करके इसका हम एक बैटर तैयार करेंगे, जितना पानी की ज़रूरत है। क्योंकि अच्छा। इसमें शेजवान सॉस भी है और दही भी है, और जितना पानी की ज़रूरत पड़े उतना ठीक पानी है। डाल लें। तो जो इसका जो घोल रहेगा वो थोड़ा सा थिक पेस्ट जैसा रहेगा। हाँ, अब हम इडली का जो है मोल्ड रख देते हैं। ठीक है, स्टीम करने के लिए थोड़ा सा पानी डालते हैं। देख रही है, एकदम ऐसा गाढ़ा तैयार इतना करना। गाढ़ा चाहिए? हाँ, ओके, जिस समय हम बनाने जा रहे हैं उस समय हम इसमें डालेंगे काजू। ओके, रोस्टेड काजू है, दरदरा डालना है। ठीक है। रोस्टेड काजू का पुष्पा तो टेस्ट ही बहुत अच्छा आएगा। हाँ, क्योंकि पहले नहीं डालना है, पहले हम डालेंगे तो इसमें सोगी हो जाएगा। अच्छा, ये डालने के बाद अब इसमें हम डालेंगे इनो। ये भी जिस समय बनाने जा रहे हो तब? हाँ, और आधा चम्मच ऑयल। अगर इनो आप डाल रहे हैं और उसके ऊपर थोड़ा सा आप ऑयल डाल देते हैं तो बहुत इवनली सब जगह इजीली मिक्स हो जाता है। अब इडली के मोल्ड को हम ग्रीसिंग करेंगे। और इस बैटर को इसके अंदर पोर कर देंगे। और व्यूअर से जरूर कहूंगी कि आप इसका बैटर देखें, जैसे पीठी होती है ना किसी भी चीज की, इतना थिक है ये। इसे हम स्टीमर में रख देते हैं। पानी अच्छे से गर्म हो गया, काफी अच्छे से स्टीम निकलने लगी इसमें, बिल्कुल। और उसके बाद जो मोल्ड है वो हमने इसमें लगा दिया है। तो वर्तिका, ये तैयार होने के बाद जी, इस तरीके से तैयार हो जाएंगी। अरे वाह, अच्छा। तो इसके ऊपर हम कर्ड की आइसिंग करेंगे, ओके। इसलिए मैंने पहले से बना के रखी हुई है। हाँ, ताकि तो हमें ठंडी इडली चाहिए ही। ठीक है पुष्पा जी, तो हंग कर्ड मैं ले आती हूँ। ठीक है। तो वर्तिका, मैंने ये कर्ड हंग कर्ड लिया जी, और उसके अंदर पुदीना पीस के हाँ। और वो मिक्स कर लिया। तो सिर्फ दही और पुदीना पेस्ट हाँ, है? बस। अच्छा, तो वर्तिका, प्लेटिंग की तैयारी करते हैं। तो सबसे पहले हम तो वर्तिका, अब इसके ऊपर हम हंग कर्ड के साथ आइसिंग कर लेते हैं। और ग्रीन आइसिंग, क्योंकि पुदीना पेस्ट है तो हल्का सा इसका बहुत प्यारा सा ग्रीन कलर आया है जो बहुत अच्छा भी लग रहा है। साथ में दही और पुदीने का जो कॉम्बिनेशन है उसका टेस्ट मिलेगा इसमें। तो वर्तिका, पुदीना पत्ती से इसे हम गार्निश कर लेते हैं। तो पुष्पा जी, आपकी कांजीपुरम शेजवान इडली तैयार है। बिल्कुल। लाए। तैयार हो गई है कांजीपुरम शेजवान इडली। तो सिर्फ कांजीपुरम नहीं है, इसमें शेजवान टच भी है। शेजवान का एक बहुत अच्छा सा पेस्ट जो मार्केट में मिलता है वो इसमें ऐड किया गया है। साथ में रोस्टेड काजू का एक बहुत अच्छा इसमें टेस्ट आता है।
तो टोटल मिला के होने के लिए ये इडली है उड़द की दाल के आटे और चावल के आटे के साथ की, लेकिन एक डिफरेंट टेस्ट के साथ है। आप इसको मिनी इडली के रूप में एज ए स्टार्टर आप सर्व करिए, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन रहेगा। तो अभी आप नोट करें इसका डिटेल। कांचीपुरम सेजवान इडली बनाने के लिए हमें चाहिए 1 चम्मच उड़द दाल आटा, 4 चम्मच चावल का आटा, 1 चम्मच सेजवान सॉस, 2 चम्मच दही, 1 चम्मच ग्रेटेड अदरक, 1 चम्मच हरा धनिया, 1 चम्मच हरी मिर्च, 2 चम्मच रोस्टेड काजू, 1 चम्मच इनो, 2 चम्मच ऑयल, नमक स्वाद अनुसार। कांचीपुरम सेजवान इडली बनाने के लिए सबसे पहले मिक्सिंग बोल में उड़द की दाल का आटा और चावल का आटा डालें। अब इसमें सेजवान सॉस, दही, ग्रेटेड अदरक, हरा धनिया और नमक डालकर 5 से 10 मिनट के लिए रेस्ट पर रखें। पैन में ऑयल डालकर राई, करी पत्ता और हरी मिर्च डालकर तड़का लें। तैयार तड़के को मिक्सिंग बोल में ऐड करके पानी के साथ बैटर प्रिपेयर करें। रोस्टेड काजू, इनो और ऑयल ऐड करें। इडली स्टैंड में पानी डालकर स्टीम के लिए रखें। इडली के मोल्ड को ग्रीस करके तैयार बैटर पोर करें, स्टीम कुक करें। सर्विंग प्लेट में इडली अरेंज करके हंग कर्ड में मिक्स पुदीना पेस्ट और पुदीना पत्ती से गार्निश करके सर्व करें। रसोई से का ब्रेक खत्म हो चुका है। कांजीपुरम इडली वो भी शेजवान फ्लेवर के साथ हमने सीखी। अब इसके फ्लेवर को और अच्छा बढ़ाने के लिए कांजीपुरम इडली डिप सीखते हैं। कुछ वैसे भी किसी भी चीज़ में डिप सर्व होती है तो नो डाउट उस डिप के साथ उसका टेस्ट और भी अच्छा आता है, और थोड़ी देर अगर बाई चांस कमी रह जाती है तो वो कहीं ना कहीं पूरी हो जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं कांजीपुरम शेजवान इडली डिप। तो वर्तिका इसकी हम डिप तैयार करते हैं। तो इसके लिए हम कोकोनट ऑयल लेंगे। ओके, सबसे पहले हम इसमें डालेंगे राई हाफ टी स्पून, कड़ी पत्ता, हरी मिर्च, साबुत लाल मिर्च 2 से 3, करी पत्ता, हरी मिर्च, साबुत लाल मिर्च है इसमें। ये चने की दाल 2 चम्मच, और ये भी काफी अच्छी क्वांटिटी में ली है हमने। हाँ, और 1 चम्मच हम लेंगे उड़द की दाल, यानी चने की दाल की क्वांटिटी ज्यादा है और उड़द की कम है जी। और इसे गोल्डन कलर का सेक लेंगे। ओके तो वर्तिका देख रही है कि गोल्डन कलर की हो गई हैं जी। अब इसमें हम डालेंगे कोकोनट फ्रेश और हरा धनिया। इसको भी हम हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। अच्छा, तो यानी काफी अच्छा टेस्ट रहेगा नारियल का, क्योंकि पहले ऑयल भी यूज किया है, फिर फ्रेश नारियल भी हमने काफी अच्छी क्वांटिटी में यूज किया है। गैस को हम बंद कर देते हैं। और देखिए पुष्पा जी, इसमें इवन दोनों तरीके की दालें हैं, मतलब तीखापन रहेगा साबुत लाल मिर्च के साथ, तो ओवरऑल एक बहुत अच्छी से डिप तैयार हो रही है। बिल्कुल। अब मिक्सिंग जार में हम डाल के इसे पीसेंगे। तो पीसने के लिए हम पानी या दही का यूज करेंगे। इसमें हम पहले थोड़ा सा पानी डाल के पीसेंगे। अच्छा, फिर जब अच्छे से पिस जाएगी उसके बाद इसमें हम दही डालेंगे, क्योंकि पहले हम दही डाल देंगे तो पानी छोड़ देगी। अच्छा, तो ठीक है पुष्पा जी, चर्न किया जाए। बिल्कुल ठीक है। वर्तिका दही भी ले लेते हैं। ओके, तो वर्तिका दही के अंदर हम थोड़ा सा नमक मिक्स करेंगे और इसे चर्न करेंगे। फिर थोड़ी देर बाद हम दही डालेंगे। ठीक है। तो वर्तिका अब इसमें हम दही डाल देते हैं। अब दोबारा से इसे चर्न कर लेते हैं। तो वर्तिका डिप तैयार हो गई है। जी। तो वर्तिका डिप तैयार हो चुकी है जी। तो हमने अभी जो कांजीपुरम शेजवान इडली बनाई है उसके साथ इसे हम सर्व करेंगे।
तो पुष्पा जी, एक अच्छी सी डिप के साथ इडली आपने पहले बनाई और एक बहुत अच्छी डिप आपने अभी तैयार करी। बिल्कुल। लाइए। और ये डिप मुझे लगता है पुष्पा जी ना सिर्फ इस वाली इडली के साथ बल्कि नॉर्मल जो घर में इडली अपन बनाते हैं सूजी के साथ, बिल्कुल, या चावल वाली सिंपल इडली, उसके साथ भी आप इस डिप को सर्व करेंगी ना तो भी बहुत अच्छा लगेगा। बनाने बहुत इजी है। उड़द की दाल है, चने की दाल है, नारियल है, फिर नारियल का तेल हमने इसमें यूज़ किया है। छोटी छोटी सी थोड़ी बहुत बातें हैं, उन्हें आप नोट डाउन करके रख लीजिए और फिर इस डिप को तैयार करिए। नोट करिए इसका रिकॉर्ड। कांजीपुरम सेजवान इडली डिप बनाने के लिए हमें चाहिए 1 चम्मच कोकोनट ऑयल, 1/4 चम्मच राई, 4 से 5 करी पत्ता, 1 चम्मच हरी मिर्च, 1 से 2 साबुत लाल मिर्च, 1 चम्मच चने की दाल, आधा चम्मच उड़द दाल, 1/4 बोल फ्रेश कोकोनट, 2 चम्मच हरा धनिया, 1 चम्मच दही, नमक स्वाद अनुसार। कांजीपुरम सेजवान इडली डिप बनाने के लिए सबसे पहले पैन में कोकोनट ऑयल डालें। अब इसमें राई, करी पत्ता, हरी मिर्च, साबुत लाल मिर्च, चने की दाल और उड़द की दाल डालकर गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएं। फ्रेश कोकोनट और हरा धनिया डालकर रोस्ट करें। तैयार मिक्सचर को मिक्सी जार में डालकर चर्न करें। अब इसमें दही डालकर फिर से चर्न करें। तैयार है कांजीपुरम सेजवान इडली डिप। इसे कांजीपुरम सेजवान इडली के साथ सर्व करें। पुष्पा जी, थैंक यू सो मच। रसोई से के लिए हमेशा की तरह आपने आज भी समय निकाला। एक गर्मी के हिसाब से अच्छी लाइट रेसिपीज आपसे सीखी हमने, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। थैंक यू। तो गाड़ी की स्पीड इतनी ही रखिए कि हमें ये पता लगे कि रास्ते में रोज़ क्या क्या चीज़ें आती हैं, और जो घर वालों की इच्छा है ना उनका बहुत अच्छे से आप ध्यान रखें, क्योंकि आफ्टर ऑल फिर आप यही तो कहते हैं कि जो भी हम कर रहे हैं, जो भी मैं कर रहा हूँ घर के लिए ही तो कर रहा हूँ। तो भाई उनकी इच्छा का पहले ध्यान रखें, यही जिंदगी है। नोट करें हमारा पता है रसोई से ETV 5/96A, भवानी सिंह लेन, भवानी सिंह रोड, सी स्कीम, जयपुर। हमारा मेल ID है rasoi@etv.co.in। अगले एपिसोड तक के लिए जा रहे हैं। अपना ध्यान रखिएगा। नमस्ते।